कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, फिर दोबारा 1765 से 67 में आते हैं। बंगाल में वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट, कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित। मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। कार्यकुशलता कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे से हम देख रहे हैं। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य का देखभाल करता था। (1772) में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1782 में इसी के टाइम जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अनुवादक अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम विल्किंस ने। विलियम जोन्स 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया। इसी के टाइम पे 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम ऑगस्टस हिक्की ने किया। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में पारित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है इस टाइम पे। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंच गया।
तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। उसके बाद है जॉन मैकफरसन 1785 से 86 अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और फिर 1805। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू की। इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% भाग जो है वो अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। जॉन सोर हस्तक्षेप की नीति अपनाई 93 से 98 1793 से। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सहायक संधि की पद्धति शुरू की। इसके पहले सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया। अन्य सहायक संधि करने वाले जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर थे। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने 1800 कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 में भारत भेजे गए जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबेरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। और स्वयं को बंगाल का शेर कहता था ये वेलेस्ली जो है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 से दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कॉर्नवालिस के बारे से हम देख रहे थे क्या? वेलेस्ली के बारे से देख रहे थे, ठीक है। जॉर्ज वार्लो, वेल्लूर में सिपाही विद्रोह इसी टाइम पे हुआ था। वार्लो, वेल्लोर। मिंटो प्रथम 1807 से 13। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। मध्यस्थ चार्ल्स मेटकाफ, और इसी टाइम पे चार्टर 1813 का पास होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि होती है। इससे आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हो जाता है। इसी के टाइम में पिंडारियों का दमन किया जाता है। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद जीतू करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के टाइम पे 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 28। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के टाइम पे हुआ है। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यानडुक की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 मद्रास का गवर्नर था 1803 में। 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने और कानों पर बालियां न पहनने
देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया गया। भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया कि जाति, धर्म अथवा रंग के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड 1836-1842, महत्वपूर्ण घटना आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 में। और 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। एलेनबरो 1842-1844, इसके टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। सिंध को 1847 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। सिंध विजय के बाद जो है नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय हुआ है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, एलिनबरो के द्वारा, है ना। रविवार में छुट्टी की शुरुआत 1843 में शुरू हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848, तो इसके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख होता है 1845-46 में और अंग्रेज जीत जाते हैं इसमें। और इसी टाइम पे क्या है, नर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई हार्डिंग के द्वारा, नर बलि। डलहौजी आता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है 1849 को। और कोहिनूर हीरा जो है महारानी विक्टोरिया को भेज देते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुआ। पहला रामनगर का युद्ध, उसके बाद दूसरा चिलियावाला का युद्ध, और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी किनारे। ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लोअर बर्मा, पीगू, ये सब अंग्रेज राज्य मिला लेते हैं। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उन पर अधिकार कर लिया। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। भूमि कर रहित जागीरों को पता कर उन्हें छीनना था। डलहौजी शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेस के कारण कई साम्राज्यों का विलय कर लिया था अंग्रेजों ने। जैसे सतारा को सबसे पहले 1848 में, फिर जैतपुर, बुंदेलखंड, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी समाज में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां था। 1856 में तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। सभी जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेजों, और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। तो भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण प्रणाली
सार्वजनिक निर्माण डिपार्टमेंट विभाग PWD बनाया गया। 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग PWD है यार, ठीक है, ये बनाते हैं। और 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हो गई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सर्विस परीक्षा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने भी नर बलि प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय था। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह इसी टाइम पे हुआ। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। ठीक है, 1857 में ही कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली के सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम। लॉर्ड एल्गिन क्या है? 1862 से 63 वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लॉरेंस जो है 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था ना, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के टाइम पे उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड में राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा था। उड़ीसा, बुंदेलखंड, है ना। हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 69 से 72 मेयो तो अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। साथ ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करता है। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तो इसके टाइम पे बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है।
पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी टाइम पे हुआ। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 उपन्यासकार, लेखक, निबंध और साहित्यकार था और साहित्य को उसमें ओवन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता है। और इसके टाइम पे बंगाल है, सॉरी बम्बई है, मद्रास है, हैदराबाद है ना, पंजाब है, मध्य भारत में अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। कानून में प्रावधान था कि इसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ें छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इसी के टाइम पे 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 21 से घटाकर 19 कर दिया अधिकतम आयु। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष रखी गई थी। फिर 1859 में इसको घटाकर 22 वर्ष किया। फिर 1866 में इसे 21 वर्ष किया और उसके बाद जो है 1808 इसका फिर जो है इसकी टाइम पे 19 वर्ष कर दिया इसको। लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की अलीगढ़ में। रिपन 1880 से 84। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वो सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। सिविल सेवा में जो अधिकतम आयु है उसको 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। और 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई और तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष में अंतराल में जनगणना की जाती है। और जनगणना 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के टाइम पे हुआ था, लेकिन संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था, 20% भाग छूट गया था। ठीक है। रिपन के टाइम पे 1881 में क्या होता है, भारत कारखाना अधिनियम लाया जाता है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा देता है। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे का कार्य 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं था। रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किया गया विरोध जो है वो है विद्रोह जो है वो श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड डफरिन 84 से 88। इसके टाइम पे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है ना। इसी के टाइम पे टेनेंसी एक्ट, अवैध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पास होता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण इसी टाइम पे हुआ। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा रेखा क्या है, डूरंट, डी है। ठीक है, BDA। फिर है 1891 में कारखाना अधिनियम लाया गया, दूसरा कारखाना अधिनियम। तो स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया और सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने की व्यवस्था रखी गई। एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, लॉर्ड एल्गिन बोलता है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ना। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण पत्र मुद्रा अधिनियम पास किया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। और शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया गया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानीक्राफ्ट की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में, ठीक है। एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। सैन्य अधिकारियों प्रशिक्षण के लिए क्वेंटा में एक कॉलेज की स्थापना किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की गई। कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर निदेशक के अधीन एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई और इसी के समय कीचनर परीक्षा को सैन्य परीक्षण में शामिल करके सेना युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्नल भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। 1905 का बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और शिमला में किया था इसका घोषणा। फिर इसका प्रारूप प्रकाशित हुआ। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक था पूर्वी बंगाल और असम और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बनाया गया और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे। गवर्नर की कार्यकारिणी सैनिक सदस्य अधिकार के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति कीचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने कीचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में कर्जन त्यागपत्र दे देता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को विभाजन हो गया। 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन और घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। नई राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित करने की घोषणा हुई 1911 में और 1912 में ट्रांसफ़र कर देते हैं दिल्ली पर राजधानी को। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई और 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप प्रकाशन किया है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप और फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे क्रॉनिकल। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। पूना में
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में कांड हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ। क्या नाम है इसका? नाम भूल जाता हूँ मैं। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 1921 में क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है। 1921 में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किया जाता है। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई होगा ऐसा। ठीक है। इसके टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत की यात्रा पे आता है और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरा चौरी कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो उसके बाद गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा होना शुरू हो गया। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रीय नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये सब किसके टाइम पे हुआ है? लॉर्ड रीडिंग टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। तो 1926 से 1931 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेद था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिए। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होता है। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। तो इसके टाइम पे 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी करते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रैम जे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत शुरू की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। गांधी जी बहुत दुखी हुए। इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं। इसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया और पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। किसके टाइम पे हम लोग चल रहे हैं? लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे। 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। ओके। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943।
तो इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था, है ना। कहाँ और बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिक्किम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने बनाया था। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खली कुजमा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन को। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन के लिए बुलाया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग यह शर्त रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में बनी लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पूर्ण पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस की निर्वाचन क्षेत्र 91% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीती। तो प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को बंगाल, सिंध में बहुमत मिला था। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. एलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के 24 मार्च 1947 को भारत गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी गवर्नर जनरल बनाए गए थे हमने इसके बारे से देखा। प्रमुख विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में। नेतृत्व केना सरकार और दिरजी नारायण। 1760 से 1800 के मध्य हुए हैं। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 के मध्य बंगाल में केना सरकार और दिरजी नारायण। फकीर विद्रोह बंगाल में होता है कब? मजनू
मजनू शाह और चिराग अली। मजनू शाह, चिराग अली, फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच। पहाड़िया विद्रोह बिहार में, भागलपुर में। तिलका माझी, तिलका माझी जो है इसका नेतृत्व करते हैं 1779 में। चुआर, चुआरो विद्रोह बंगाल में, करण सिंह की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह करता है चुआर 1798 में। चेरी विद्रोह, चेरी जो है ये झारखंड पलामू क्षेत्र में, भूषण सिंह इसका नेतृत्व करते हैं 1800 ईस्वी में। पालीगरो, पालीगरो का विद्रोह तमिलनाडु में, वीर पी काट्टावापन 1799 से 1 में होता है। वेलाटम्पी, वेलाटम्पी जो है त्रावणकोर, मेलुथम्पी 1808 से 9। भील विद्रोह होता है पश्चिमी घाट में, सेवाराम नेतृत्व करते हैं भील विद्रोह का 1825 से 31 के बीच। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में होता है, चित्तूर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं 1822 से 29। पागलपंथी विद्रोह असम में टीपू करते हैं 1825 से 27। अहोम विद्रोह असम में गोमधर कंवर 1828। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तूतीमीर 1821 में होता है। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र, गोमधर कुंवर करते हैं 1831। भूमिज, भूमिज जो है ये होता है झारखंड क्षेत्र में, गंगा नारायण हंगामा। खासी आंदोलन असम, तीरथ सिंह 1833। कंध विद्रोह, कंध विद्रोह जो होता है ये उड़ीसा में होता है, चक्र बिसोई नेतृत्व करते हैं 1837। फराइजी, फराइजी 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 विद्रोह जो है ये बंगाल में होता है, सरियातुल्ला टूटू मियाँ। नील विद्रोह बंगाल बिहार में, तिरुत सिंह 1854 से 62 के बीच होता है नील विद्रोह। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में, सिद्धू और कान्हू 1865 से 66। मुंडा विद्रोह झारखंड में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 1900 में, उदगुलान भी बोलते हैं इसको। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु 1817 से 1825। नील विद्रोह बंगाल, दिगंबर करते हैं इसको 1859-60 में, ठीक है। नील विद्रोह 1860 में। पावना, पावना में क्या होता है, पावना ईशान चंद्र राय शंभूपाल 1873 से 76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में होता है 1874-75 में। मोपला विद्रोह जो होता है मालाबार में, अली मुसलियार द्वारा 1920 से 22 में। कूका आंदोलन पंजाब में होता है, भगत जवाहर मल द्वारा। रंपा विद्रोह जो होता है आंध्र प्रदेश में, सीताराम राजू 1879 से 1922 तक चलता है रंपा। ताना भगत बिहार में, जतरा भगत 1914। तेभागा आंदोलन बंगाल में, कंपाराम सिंह और भवन सिंह 1916। 1946 तेलंगाना आंदोलन चलता है आंध्र प्रदेश में 1946 में। तो ये सब जो है प्रसिद्ध आंदोलन है। इसका सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है। तो 3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर। इधर क्या लिखा है, तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टन क्लेबलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके कारण उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। 1785 में भागलपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ से फांसी लटका देते हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुल क्षेत्र था भागलपुर वाला। गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के निकट तमाड़ में उली हातू नामक गांव में हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा मरिया
है ना। मेरिया हमारे यहाँ बोला जाता तो उनके यहाँ मारिया। मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई सामना किया। बाद में इन्हें कैद करके रंगून जेल भेज दिया। 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब है 1847 का 1857 का महान विद्रोह। तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इन्फेंट राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उनके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे जो है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था संबंध इनका। 10 मई को 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI 1857 क्रांति शुरू हुई। इसके टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मेरस्टन लिबरल थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंग लॉरेंस ने अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1800 क्रांति के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात 2:1 का रेशियो रखा गया। बम्बई और मद्रास सेनाओं में यह अनुपात 5:2 था। 1857 के मामले में जांच हेतु पील कमीशन बनाया गया। बिहार अवैध अन्य स्थानों पर के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया और सेना में उनकी संख्या को कम किया गया। सिख हो गए, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 क्रांति में दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और बड़ी संख्या में उन्हें सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला सूबेदार का पद था। सूबेदार से ऊंचे पद पे नहीं मिलता था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ठीक है, अब देखेंगे इतिहासकारियों के अलग अलग मत इंपॉर्टेंट है। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर बोलेंगे, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र। जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रिज बोलता है। ठीक, अब इसके प्रमुख नेता नेतृत्वकर्ता ये सबको हम देखेंगे। तो देखो दिल्ली से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है, इसमें निकलस मारा गया और है ना। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। कैंपबेल जो है दबा दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। देखो ली और इला है ना, इलाहाबाद लियाकत अली। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। अजीमुल्ला फतेहपुर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 1859 में शिवपुरी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति हो जाती है। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नेहरूजी ने
इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की है, उसको हम देखेंगे। डफरीन, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन बोला, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष क्या बोले, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नेहरू थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कलकत्ता आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन क्या बोलते हैं, वंदे मातरम आंदोलन। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और नरमवादी यानी कि नरम दल उदारवादी दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सुनार बांग्ला लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का जेल हुआ। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का जेल हुआ। फिर 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधु ने रैंड की। बंगाल क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया। युगांतर 1993 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1993 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपना व्यक्तिगत संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों से शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से लेकर 1937 में भारत आई।
वे वाराणसी शहर में रहने लगी। भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 अहमदुल्ला सेठ नाम के व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति गठन किया। उद्देश्य था खून का बदला खून। इस समिति की 500 शाखाएं खोली गई। समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांति निकोलस समफ्रांसिस से बम बनाना सीखा। बम्बई में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। इसके सदस्य P.N. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो है कि मराठी में शब्दी थी उसको जाता है। तिलक 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया और गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर पड़ा, जिसमें 2 महिलाएं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1908 को फांसी हो गई। ठीक है। खुदीराम बोस, इसका जन्म 1889 में हबीबपुर बंगाल में होता है। ठीक है। तो खुदीराम बोस के मुकदमे में कर्नडफ जज बनाए जाते हैं और कालिदास बोस खुदीराम की ओर से वकील रहता है। फांसी 11 अगस्त 1908 और फांसी जो है गीता को लेकर खुदीराम बोस ने फांसी तख्ते पर जाके खड़े हुए थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1906 30 दिसंबर को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण में सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। माता पिता फारसी थे। दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में काम करती थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर जो है 1909 में अगस्त में इनको मृत्युदंड दिया गया। 1909 में दिसंबर में अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं होती है। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दें। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दें। बिहार एक अलग राज्य बना दे जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। 20 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 13 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। मास्टर अमीरचंद दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज
दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1913 में सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री, कांशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू में था। ठीक है, और फिर ये 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पे लिया था, और ये जलयान 351 यात्रियों के साथ सितंबर में 1914 में हुगली पहुंचा, और बज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी शुरू हुई, संघर्ष शुरू हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। ये सम्मान क्यों दिया? क्योंकि भारत क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था। ठीक है, भारतीयों से आग्रह किया था कि वो भाग ले ले। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई, नरम दल और गरम दल में। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। एनी बेसेंट भी सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती है, और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। उसके बाद गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, प्रोत्साहन किया, इसलिए भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे से। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा वह चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, और भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया। बेसेंट 1917 20 अगस्त को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करती है। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, और उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एमएन जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अंकटाग की स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय।